So now let's start today's lecture. Today we are discussing about the political theory of Manu and the political ideas of Manu. In this series, we will discuss about the Saptang theory of state by the Manu. आज के हमारे व्याख्यान का विषय है आचार्य मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत की किस तरह से उत्पत्ति हुई, व्हाट इज द सप्तांग थ्योरी एंड सेवल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ टू ओरिजिन ऑफ स्टेट, हाउ टू ओरिजिन ऑफ किंग एंड हाउ टू ओरिजिन ऑफ राजपद, राजपद राजा, किंग और स्टेट राज्य का जन्म या उदय कैसे हुआ। ये हमारे व्याख्यान का आज विषय होगा। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस थ्योरी। व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस थ्योरी? सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, इट मीन्स द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम इस सिद्धांत के नामकरण पर परिचर्चा करेंगे और सिद्धांत का नामकरण है 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के 7 तत्व, और 7 ऑर्गेन्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, राज्य के 7 भाग अथवा राज्य के 7 तत्व। यहाँ राज्य या राष्ट्र उस इकाई के स्वरूप में नहीं है जैसे कि आज है। इट मीन्स दिस इज द सिंबल ऑफ द स्टेट एज ए टेरिटरी, small territory like city state in Greece, such as described in the Bauddha literature and Jain literature, महाजनपद। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है जैन और बौद्ध साहित्य में। ऐसे ही जनपदों में मगध, काशी, वज्जी जो संघ के रूप में या महाजनपद के रूप में विद्यमान थे, ऐसे ही छोटे छोटे राज्यों की यहाँ इमेजन किया गया है। आखिर इसका नाम सप्तांग क्यों है? सप्तांग का मतलब यहाँ है 7 एलिमेंट, सप्त प्लस अंग, 7 अंगों से मिलकर बनी हुई एक समग्र जो इकाई है, उस इकाई को यहाँ सप्तांग कहा गया है। अर्थात 7 जो तत्व हैं वो मिलकर एक इंटीग्रेटेड यूनिट को डिजाइन करते हैं और इसलिए इसे सप्तांग कहा गया है। ये ऑर्गेनिक थ्योरी को डिजाइन करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी अर्थात मानवीय शरीर इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में ह्यूमन बॉडी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। परंतु हमारे शरीर से अलग यदि मेरे हाथ को अलग कर दिया जाए तो एक डिफरेंट हैंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। पैर को काट कर अलग कर दिया जाए, इसका मतलब है कि एक इंटीग्रेटेड यूनिट की बात कही गई है। जैसे 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी का निर्माण करती, ऐसे यूनिट, इसमें से कोई भी मिस नहीं होगा। दे आर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड फॉर ईच अदर। वे सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, अंतः संबंधित भी होते हैं। इसलिए इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में स्टेट को डिस्क्राइब किया गया है एक इकाई के रूप में। इसके पीछे उनका एक अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स था जिसको अचीव करने के लिए उन्होंने राज्य को एक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया। अब राज्य का उदय कैसे हुआ अथवा राजा, राजपद और राज्य में उस प्राचीन भारत की राजनीतिक दर्शन या चिंतन में क्या मीनिंग था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्टेट, राजपद एंड किंग इन द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी। प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन में राज्य, राजपद अथवा राज्य का क्या अर्थ था और जिस स्टेट या किंग या राजपद की बात कही गई है
वह सप्तांग सिद्धांत कहाँ से उदित हुआ? इट मीन्स, डिड गॉड क्रिएट द स्टेट? डिड गॉड क्रिएट द कॉस्मोस? डिड गॉड क्रिएट द यूनिवर्स? क्या इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है? क्या इस राजा को ईश्वर ने बनाया है? क्या राजा को ईश्वर ने जन्म दिया है? क्या कोई सुप्रीम पावर था जिस सुप्रीम सत्ता ने यह स्थापित किया? बिकॉज वी विल स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस दैट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। हम राजनीति विज्ञान में राज्य के उत्पत्ति से संबंधित उस सिद्धांत को भी पढ़ेंगे जिसे राज्य का विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। दैट इज ऑथेंटिक थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ स्टेट। वह एक प्रामाणिक सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिगार्डिंग डिवाइन थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी, 7 नेचर ऑफ स्टेट थ्योरी were mentioned in the ancient Indian political thought and classical text or religious text। जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्र हैं, उन प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस ऑर्गेनिक थ्योरी का वर्णन मिलता है। इसलिए यह सप्तांग सिद्धांत भी वैसा ही सिद्धांत है जैसा प्लेटो ने ऑर्गेनिक थ्योरी को डिजाइन किया। वास्तव में सप्तांग सिद्धांत एक यूनिट को अभिव्यक्त करने वाला सिद्धांत है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, हम जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और ये जो आप हिस्ट्री और ये सब मतलब रिलीजियस बातें चल रही है, इन दोनों का रिलेशन क्या है सर? मतलब अभी से प्रेजेंट टाइम में सर इनका कोई मतलब है पढ़ने का? यस व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस थ्योरी एंड दिस मैटर? देखिए, मैंने पहले भी आपको एक अभिव्यक्त किया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सोशल आइडियाज ऑफ मनु एज ए स्टोरी, बट this story is related to our day-to-day life, our today's political culture. It is related to our today's and day-to-day political ideas which concern with the state of India, Republic of India, current Modi government in center and the state government leadership under the मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। इन सब विचारों की प्रासंगिकता यह है कि आज जिस राजनीतिक परिदृश्य में हम जीवन यापन कर रहे हैं, अथवा जिस राजनीतिक परिदृश्य में हम जी रहे हैं, अथवा रोजाना चेतन अवस्था में, कॉन्शियसनेस स्टेज में हम जो पॉलिटिकल थॉट रखते हैं, अथवा स्टेट आज जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, हम सिटीजन के रूप में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इस एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी से जुड़ी हुई हैं। और इनको समझे बिना आज नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, राज्य या प्रांतों की सरकारें अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, किसान आंदोलन अच्छा है या बुरा है, सरकार और किसानों के बीच का जो बिहेवियर है, राजा और प्रजा के बीच का जो व्यवहार है, क्या वास्तव में वह व्यवहार ठीक है या नहीं है? कुछ लोग इसके बारे में कैसा सोचते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में कैसा सोचते हैं, राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्या
मोदी जी की सरकार या भाजपा दल की सरकार, हम कहें भारत की सरकार, अपना राजधर्म जानती है या भूल गई है? क्या वह हिटलर की तरह कार्य कर रही है? या भारत की जनता मूर्ख हो चुकी है, किसान पागल हो चुके हैं, जो अपने प्रजा धर्म को भूल गए हैं? आखिर कौन गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहा है, या बरगलाने की कोशिश कर रहा है, या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है? इन सब को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग विदाउट द हिस्ट्री। इतिहास के बिना हमारा राजनीति विज्ञान विषय कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आज हम पढ़ रहे हैं वह आने वाले टुमारो को हिस्ट्री बन जाएगा और हम कहेंगे कल हमने क्या पढ़ा, या आज मैं कहूँ यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु एंड मनुस्मृति। जो चला गया वो इतिहास है और जो चल रहा है वो राजनीति है। इसलिए इतिहास की नींव पर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं की मंजिलों का निर्माण किया जाता है। यह इसलिए भी प्रासंगिक है कि जब मैं आपको, भले ही ऑथेंटिक सोर्स से कितना वो डेट है हम डिसाइड नहीं कर पाए, फिर भी ये 3000-4000 वर्षों के पहले की बातें हैं। लेकिन इतनी पुरानी बातों को हम क्यों आज भी स्वीकार कर रहे हैं? इनमें जो लिखा हुआ है वैसे हम कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वैसी बातें क्यों कर रहे हैं, उस तरीके से शादी विवाह जन्म मृत्यु संस्कार क्यों कर रहे हैं, उस तरीके की जो रीति रिवाज मैजिक रिचुअल्स रिएट्स हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा रीजन है, ये सबसे बड़ी रेलेवेंस है कि वास्तव में ये जो कहानी है, मैंने कहा भी कि इट इज ए स्टोरी बट वी आर द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इट इज ए ओल्ड स्टोरी बट इट्स कैरेक्टर इन द करंट सिनेरियो। इसके जो पात्र हैं वो जीते हैं, कहानी पुरानी है परंतु पात्र अभी भी जी रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कैन यू अंडरस्टैंड? इट इज क्लियर? यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। देखिए यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ किंग, और जो सेंटर में आप देख पा रहे हैं दी सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सबसे पहले इसके नोमेनक्लेचर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और नोमेनक्लेचर सप्तांग इट मीन्स डिवीजन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सप्त एंड अंग इन संस्कृत लैंग्वेज। सप्त यानी मीन्स 7 7, और अंग यानी पार्ट्स ऑर्गेन्स विच नॉन एज नेचर बाय द मनु, जिसे मनु ने प्रकृति कहा है। हम यहाँ इसको अंग या भाग कह रहे हैं। मनु स्टेट्स दैट ए यूनिट विच नॉन एज स्टेट इंक्लूड द 7 नेचर which are the basic nature and total nature of a state or of a king are 72। टोटल जो किसी राज्य की प्रकृतियां होती हैं वो प्रकृतियां 72 होती हैं। बिकॉज 12 स्टेट इन ए ग्रुप विच कॉल्ड मंडल, मनु कहते हैं कि जिसे मंडल कहा जाता है वह 12 राज्यों का समूह होता है, और ऐसे 12 राज्यों की 5 बेसिक प्रकृति होती हैं। 12 इंटू 5 इट मीन 60 एंड 12 बेसिक नेचर होती हैं। दो दो जो प्रकृतियां होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। एक प्रकृति को काउंट नहीं किया जाता है जो कि राजा से जुड़ी हुई है, इसलिए टोटल 72 नेचर होती। परंतु अगर डिफ्रेंसिएशन के रूप में हम ईच कंडीशन के रूप में ईच नेचर के रूप में हम इस पर वार्ता करें तो यह प्रत्येक राज्य के लिए या एक राज्य की मुख्य इकाइयों के रूप में 7 नेचर्स को अभिव्यक्त किया गया है। इन 7 प्रकृतियों को रिप्रेजेंट करने वाला किंग होता है जिसे राजपद कहता है। बिकॉज किंग, राजपद एंड द स्टेट आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची होती हैं अकॉर्डिंग टू मनु। इसलिए मनु ये कह रहा है कि 7 अंगों से बना हुआ शरीर
हमारा स्टेट एज ए ह्यूमन बॉडी, राज्य एक मानवीय शरीर की संरचना की तरह उसका जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, एज ए ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में मैनी पार्ट्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, बट 7 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, बहुत से अंगों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, परंतु इन अंगों में 7 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं और इसीलिए इसे सप्तांग कहा जाता है। राज्य में भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, परंतु 7 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ स्टेट। राज्य की निष्पादन व्यवस्था में, संचालन प्रक्रिया में 7 तत्व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। सो वी कॉल्ड सप्तांग, इसलिए हम इसे सप्तांग कहते हैं। 7 अंगों वाला समूह है, इसे ही सप्तांग थ्योरी, जो सब एक दूसरे से दे आर रिलेटेड ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ईच अदर एंड इंटरकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अंतः व्यवस्थित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अंतः निर्भर होते हैं और एक दूसरे को अफेक्टेड भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं, इसलिए इसे सप्तांग कहा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं मनुस्मृति, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एक पुस्तक है और जिसे मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसमें मानव आपको छोटा दिखाई दे रहा है, धर्मशास्त्र बड़ा है, जो रियल सेंस में धर्मशास्त्र नहीं था। दी लॉ ऑफ मनु के नाम से इसको जाना जाता है, मनु की संहिताएं या मनु का कानून अथवा मनु के नियम इसको कहा जाता है। जिस सप्तांग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं उसका जिक्र कहाँ किया गया है, इट मीन्स वेयर इज सप्तांग थ्योरी डिस्क्राइब बाय द मनु, मनु के द्वारा कहाँ पर सप्तांग थ्योरी को वर्णित किया गया, उसका विवेचन किया गया है। तो इसका सोर्स यहाँ पर है दी श्लोका, 3rd श्लोकाज इन 7th लेसन ऑफ मनुस्मृति, मनुस्मृति पुस्तक के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में राज्य उत्पत्ति की बात कही गई है, सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई है, या राजा की बात कही, कैसे ये उत्पन्न हुआ है, क्यों इसकी आवश्यकता थी। इन संस्कृत लैंग्वेज अराज के ही लोकास्मिन सर्वतो विद्रुते भयात रक्षामर्थ से सर्वस्य राजान सृजित प्रभु। जब इस लोक में अराजकता का माहौल था, चारों तरफ भय फैला हुआ था, लोग डर रहे थे एक दूसरे से, ऐसे एनार्की के अंतर्गत, ऐसे भयभीत वातावरण के अंतर्गत ईश्वर ने इस प्रजा की रक्षा के लिए राजा को जन्म दिया। इट मीन्स डिड किंग क्रिएट द गॉड, क्या राजा को ईश्वर ने बनाया, क्या राजा को ईश्वर ने जन्म दिया। डिड किंग सन ऑफ गॉड, क्या राजा ईश्वर की संतान है। ऐसा जो वातावरण था, उस वातावरण को मनु के द्वारा मत्स्य न्याय कहा गया है। इट इज नॉन एज मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय मीन्स ए बिग फिश, ए स्मॉल फिश ईट बाय द बिग फिश, एक छोटी मछली बड़ी मछली के द्वारा खाई जाती। इट मीन्स that known as, that political scenario known as might is right, शक्तिशाली की विजय होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत का साम्राज्य था, शक्ति का साम्राज्य था। ऐसी व्यवस्था को अनार्की सिस्टम कहा जाता है, अनार्किज्म के नाम से इसको जाना, अराजकतावाद, जहां रूल लॉ और रेगुलेशन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इट मीन्स जंगल लॉज, जंगल का कानून, जहां शक्तिशाली कमजोर जानवरों का शिकार करता है, इसे जंगल कानून कहा जाता है, जंगल राज के नाम से जिसको जाना जाता है। ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए मनु ने ये लिखा है। क्या लिखा है? यू कैन सी इन दी मनुस्मृति, द लॉ ऑफ मनु। It is the 7th lesson of Manusmriti. You can see in the 3rd slokas. First sloka, second sloka and 3rd sloka. Is visible screen?
अमन स्क्रीन दिखाई दे रही है? राकेश? ओके ओके, यू कैन सी इन थर्ड श्लोका अराजके ही लोकास्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजान सर्जत प्रभु। इसका जो हिंदी अनुवाद है, इस जगत में जब राजा नहीं था और प्रजा भय से व्याकुल होने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया। इट मीन्स राजा ओरिजिन हुआ। इट मीन्स इट इज दी और डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह राज्य उत्पत्ति का देवी सिद्धांत है। इट मीन्स वी कैन से दैट God create the universe, God create the cosmos, God create the Brahmas, God create the king। ईश्वर ने राजा को बनाया। राजा ईश्वर की संतान है। जब राजा ईश्वर होता है तो क्या राजा का कोई प्रतिरोध कर सकता है? अमित मंडीवाल, अमित, यस सर। जब हमारा स्वामी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री अथवा राजा भगवान हो, तो क्या जनता उसका प्रतिरोध कर सकती है? यस सर। कैसे? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। जब हमारा स्वामी यानी राज्य का कस्टोडियन जो होता है वह गॉड हो, मान लीजिए आज भारत में भगवान शिव हमारे सामने साक्षात आ जाएं और हमारे देश का शासन चलाएं, तो क्या आप भगवान शिव की सत्ता को चैलेंज कर सकते हो? सर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसे भी हैं जो भगवान शिव को नहीं मानते। ओके, नास्तिक जो होते हैं। क्या आपके Yes, घर sir. में पूजा अर्चना की जाती है? यस सर। क्या आप जलते हुए दीपावली के दीपक को सबके सामने बुझा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं सर। कर सकते हो आप ऐसा? सर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वाई? सर क्योंकि एक बिलीफ है हमारे घर में। बिलीफ है कि आप कह रहे हो, विश्वास है आपका, आस्था है आपकी। यस सर। किस में? यस सर, भगवान में। भगवान में। ओके, ईश्वर में आस्था। इसका मतलब दोहरा आप विचार व्यक्त कर रहे हो कि एक तरफ शिव अगर साक्षात हमारे सामने हो और दूसरा आप उन निर्जीव वस्तुओं में नास्तिकता को। हाँ हाँ, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि देश, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि मैं ओके ओके मतलब ओके ओके, हाँ, मैं केवल आप सकता हूँ, लेकिन ओके। देश में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानेंगे। यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। ओनली हिंदू रिलीजन परमिट द अनएथिस्ट। केवल नास्तिकता को एक ही धर्म स्वीकार करता है जिसको हिंदू रिलीजन कहा जाता है। इसका मतलब है सब तरह के लोग होते हैं, ये वास्तविकता है, इस बात सही है। परंतु जो बात है सामान्यकरण की या अधिकांश लोगों की, वह यही सत्य है जैसा अमित मंडीवाल ने कहा, यह वास्तविकता है। अमित नहीं, केवल मैं भी चाहकर ऐसा नहीं कर सकता। मेरी इच्छा हो, मेरे में जोश हो, जुनून हो, फिर भी मैं बच्चा होता तो अलग बात थी, लेकिन अब समझने के बाद नहीं कर सकता। जबकि मुझे पता है कि ये जो हो रहा है वह विज्ञान से परे है, ये जो हो रहा है तथ्य और तार्किकता से परे है। परंतु कहीं ना कहीं ये कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, मैजिक उस रिलीजन को, मेरे बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को, नॉर्म्स को, ह्यूमन सोसाइटी को ऑपरेट करता है, और इसलिए मैं ऐसा नहीं। इट मीन्स most of people in the world assume that a supreme power live with the human। इस दुनिया के अधिकांश लोग, सबकी बात नहीं कह रहा, most of people in the world ये विश्वास करते हैं, भले ही वो किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए हो, कि एक सुप्रीम पावर होती है। इसका मतलब वो आत्मा में विश्वास करते हैं, शरीर के
क्षणभंगुरता में विश्वास करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में विश्वास करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। अब जो हम बाद में सामाजिक आइडियाज़ में, सोशल आइडियाज़ में डिस्कस करेंगे, मनुस्मृति बनाम भारत का आधुनिक संविधान, उस पर भी हम पूरी तरह से तार्किक विचार करेंगे। फिलहाल जिस राज्य की बात कही गई है उस राज्य का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है, और मनुस्मृति आगे क्या कह रही है इस राजा के लिए। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 लोकपालों के सनातन अंश को लेकर परमात्मा ने राजा बनाया है। इसका मतलब है मनु स्टेट्स दैट द किंग ऑफ अर्थ, जो धरती का स्वामी, ऑनर, राजा है, ही हैज होल्ड द 8 मेरिट्स ऑफ गॉड, वह क्या करता है, वह ईश्वरीय गुणों को धारण करता है। और यहाँ 8 देवताओं का जिक्र किया गया है। इट मीन्स 8 मेरिट्स ऑफ किंग, राजा के 8 गुण। डिमेरिट्स की बात नहीं की गई, या मेरिट्स की बात कही गई। यू कैन सी इन दी स्लाइड, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और मून एंड कुबेर। इट मीन्स मनु, अकॉर्डिंग टू मनु, किंग एज ए सुप्रीम गॉड, मनु के अनुसार राजा महादेवता होता है। क्यों होता है राजा महादेवता? क्योंकि वह 8 लोक देवताओं के गुणों को धारण करता। इट मीन्स दैट इज सुप्रीम गॉड, देवताओं से भी बड़ा होता है। एक देवताओं में एक गुण है, उसका विद्रूप रूप है, परवर्टेड फॉर्म, परंतु किंग्स ऑफ मनु हैज होल्ड द 8 मेरिट्स ऑफ गॉड। इट मीन्स द मेरिट्स ऑफ ऑल गॉड्स, he has hold the merits of all good. It means conclusion is that Manu's king is supreme god. मनु का राजा महादेवता होता है। और ये राजा बालक हो, उसकी उम्र क्या हो, इस पर सवाल नहीं होगा, कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं करेगा। इट मीन्स इट विल बी ए डिक्टेटर बिकॉज, बट वह एक निरंकुश होगा, लेकिन एज ए फॉर्म ऑफ गॉड, वह ईश्वर के रूप में होगा, वह ह्यूमन गॉड होगा, मानवीय देवता होगा, इसलिए उसका कोई प्रतिरोध नहीं करेगा। है ना, कहानी बहुत अच्छी है ये। इस कहानी की बारीकियां हमें समझने की आवश्यकता है। वी वांट टू रीच द ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड, वास्तव में इस दुनिया का सत्य क्या है, इस सत्य तक पहुंचना हमारे एजुकेशन का गोल्स होना चाहिए। विदाउट एनी बिलीफ्स, हमें बिना किसी अपनी पूर्व धारणाओं की, इट मीन्स वैल्यू फ्री एजुकेशन, मूल्य निरपेक्ष शिक्षा के माध्यम से हम वास्तविकता को, ट्रुथ को अचीव कर सकते हैं। यदि हम मानवीय मूल्यों के साथ जुड़े रहेंगे तो वास्तविकता तक कदापि नहीं पहुंच पाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए एक स्टोन की पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का टुकड़ा एज ए स्टोन, एक पत्थर हो सकता है, और किसी पर्सन के लिए इट विल बी गॉड, ये ईश्वर होगा। कोई कह सकता है यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, मुझे ईश्वर मिलेगा। आस्तिकता, नास्तिकता, विश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा विरोध, परंपराएं, कस्टम्स, रिचुअल्स, मैजिक, इन सब का अपना एक परिदृश्य रहता है। और इस फिनोमेना से विच क्रिएट द ब्राह्मणिकल सोसाइटी एज ए डोगमा ऑफ रिचुअल्स, जो डोगमा क्रिएट किया गया है, जो हेजेमनी स्थापित की गई है आइडियोलॉजी के ऊपर, उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। जबकि उस स्थिति में जब हम ये जानते हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, इट मीन्स
You are agree with this quotation that did God create the cosmos? इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है. As you know, it is a evolutionary theory. How origin of the earth? इस पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? वैज्ञानिक सिद्धांत आप पढ़ते हो इन ज्योग्राफी एंड अदर साइंसेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, लाइफ साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज. Although you accept that both scientific and unscientific theory, in the many years ago, my grandmother was say that a old woman operate the charkha in the moon when I was child. मैं जब एक छोटा बालक था तब मेरी दादी माँ कहती थी उस चांद को देखिए, सी द मून इन द स्काई. जहां पर एक बुजुर्ग महिला चरखा चलाने का काम कर रही है. दैट टाइम मे बी इट वॉज ट्रुथ, बट टुडे आई नो इट इज नॉट ट्रुथ. यह सत्य नहीं है, बट in the present time my grandmother assume and believe that time she was right and today she is right. In his idea today I am wrong and she is right. उस समय दादी सही थी, मैं गलत था. आज मुझे पता है कि दादी गलत थी, मैं सही हूं, परंतु फिर भी मेरी दादी ये मानती है कि वह सही है और मैं पढ़ा हुआ, भूगोल पढ़ा हुआ शिक्षित व्यक्ति गलत हूं मेरी दादी के नजरिए. ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी बात नहीं है जितना हम सोच रहे हैं. इस उदाहरण से आप समझ सकते हो मैनी एग्जाम्पल्स विच रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ. वी नो व्हाट इज ट्रुथ बट वी डोंट फॉलो द ट्रुथ, वी फॉलो दी. वी कैन फॉलो बट वी डू नॉट फॉलो. सबसे बड़ा आधार है. ये सबसे बड़ी बात जो आप पहले श्लोक में देख रहे हैं 7वें, राजधर्मान प्रक्षामि यथा व्रतो भवनेरे संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा. यथा जैसा राजा का आचरण होना चाहिए, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार उसको परम सिद्ध प्राप्त होता है, राजा वैसा ही आचरण करे जैसे आचरण के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई है. इट मीन्स बिहेवियर ऑफ गॉड लाइक एज ए गॉड. उसका व्यवहार ईश्वर की तरह होना चाहिए. 8 देवताओं की जो बात कही गई है, इंद्र की तरह वह प्रजापासक, प्रजापोलक, प्रजा का रखवाला, वायु की तरह विचरण करने वाला, प्राण वायु जनता के लिए श्वास के रूप में, अपराधियों को दंड देने के लिए पास बंधन से बांधने वाला यम, सूर्य अग्नि और सूर्य प्रकाश के रूप में राजा अग्नि और अग्नि, न्याय करने वाले देवता के रूप में, शिथिलता प्रदान करने वाला, रोशनी देने वाला चंद्रमा के रूप में, और धन धान्य से परिपूर्ण करने वाले कुबेर के रूप में राजा को व्यवहार करना चाहिए. इट मीन्स किंग एज ए सुप्रीम गॉड. राजा एक महादेवता के रूप में होगा. इट मीन्स ये जो बताया जा रहा है कि राजा ऐसा क्यों है, राजा ऐसा इसलिए है कि जिस मनुस्मृति का जिक्र किया गया उस मनुस्मृति में इस कॉस्मोस से लेकर गॉड तक जो बताया गया है वह इससे जुड़ी हुई अवधारणा है.
एक कहानी के रूप में हम इसको पढ़ते हैं तभी इसको समझ पाएंगे। यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक गॉड गणेशा, त्रिशूल, विष्णु, goddess, etc. It is the picture in Manusmriti. First lesson of Manusmriti. मनुमेकाग्रमासीनम दिगिस्से महर्षि प्रतिपूज्य यथाने माद्य वचनम ब्रुवन। महर्षियों ने एकाग्रचित बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर उनका पूजन करके विधि पूर्वक ये प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब ब्राह्मण आदि वर्णों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, इसलिए हम लोगों को उपदेश करिए। आप सब वैदिक स्रोत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषयों के एक ही जानने वाले हैं। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो, ओके लिसन मी। इस तरह से वो कह रहा है कि इस पृथ्वी को, इस कॉस्मोस को, इस ब्रह्मांड को एक सुप्रीम पावर ने सृजित किया है, जिसे हम मनु भी कह सकते हैं। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मनु वी आर दी सन ऑफ मनु। ऑल मैन इज सन ऑफ मनु, आर सन ऑफ मनु। सभी व्यक्ति मनु की संतान है। इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, भारत में, दुनिया में, ये अलग साइंटिफिक क्वेश्चन होगा, परंतु मनुस्मृति ऐसा कह रही है। जिस सप्तांग थ्योरी को डिजाइन किया गया है, इट इज ए ऑर्गेनिक एंड डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। ये राज्य उत्पत्ति की आंगिक सिद्धांत है। अंगों से जुड़ा हुआ राज्य के तत्वों को अंग माना गया है। डिवाइन देवता ने बनाया है, और हम यही कह सकते हैं कि राजा एक देवता है और जो प्रजा है उसकी भक्त है, और भक्त कदापि देवता पर प्रश्न नहीं लगाता है। जिन 7 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स और 7 नेचर ऑफ स्टेट की बात कही गई है, वो कौन कौन से 7 अंग हैं? नंबर 1 इज स्वामी, इट मीन्स किंग, राजा, राजपद, इट मीन्स गॉड ऑन अर्थ। सच एज वेस्टर्न फिलोसोफर हीगल स्टेट्स दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। पाश्चात्य दार्शनिक हीगल ने 19वीं शताब्दी में ये घोषणा की है कि राज्य क्या है? राज्य वास्तव में इस धरती पर भगवान की यात्रा है। सेकेंड इज अमात्य, मिनिस्टर ऑफ किंग। थर्ड इज जनपद और राष्ट्र, विच इज रिलेटेड टू पीपल एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। फोर्थ इज दुर्ग और फोर्ट, किला, परकोटा, नेचुरल सिक्योरिटी ऑफ किंग। फिफ्थ इज कॉस्ट, treasury of king. 6 elements of Saptang theory is dand, it means army. And 7 elements of Saptang theory of state according to Manu is known as Mitra, ally and friend in the other state with the other state, राज्य मित्र। ये 7 अंग मनुस्मृति में आचार्य मनु के द्वारा स्टेट के बताए गए हैं। इस तरह से मनुस्मृति की जो 7 अंग हैं और उनकी उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ किंग एज ए गॉड, ईश्वर के रूप में, और जो 8 देवता की इमेजिनरी की है, उस इमेजिनरी को, उस कल्पना को साकार किया गया है और ऑर्गेनिक एंड डिवाइन थ्योरी के रूप में डिजाइन किया गया है। कल इसके जो 7 एलिमेंट्स इन डिफरेंट इनके बारे में वी विल डिस्कस। नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आज जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया, नहीं आया? कोई प्रश्न है उसमें? कोई शंका है? दीपांशु शर्मा। सर अमात्य बता दो। हाँ सर सर, अमात्य बता दो क्या होता है? अमात्य, ministers of king, council of ministers. It is the second important part of king in सप्तांग थ्योरी। अमात्य का मतलब है, संस्कृत भाषा का शब्द है मंत्री।
जैसे आज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, कौन सी लॉ मिनिस्टर, ऐसे प्रधानमंत्री अर्थात किंग और अदर मिनिस्टर्स अर्थात अमात्य।